नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा है। बिहार में पहले चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही है। रणभेरी बजने के बाद से ही रणनीति बन रही है। और बिहार में विपक्षी दलों की बात करें तो तेजस्वी यादव की रणनीति है इस बार बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम, एलजेपीआर और आरएलएम को रोकने की। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर ही इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने जो झंडा उठाए थे बिहार में बीजेपी को रोकने का, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो तेजस्वी ने विधानसभा के अंदर ही कहा था कि अरे आप भले झंडा रख दिए हो, लेकिन आपका ये भतीजा झंडा हाथ में लेकर बिहार में भाजपा को रोकेगा। तो तेजस्वी बीजेपी को रोकने में बिहार में जुटे हुए हैं कि कैसे भाजपा की रफ्तार बिहार में रुके। आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बिहार में भाजपा ने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया कि आरजेडी शून्य पर सिमट गए। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि बीजेपी ने 17 में 17 सीटें निकाली थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तब भी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि फिर से नीतीश कुमार उनके साथ है। 17 के जगह 16 सीटों पर लड़ा रही है भाजपा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में। तो बिहार में तेजस्वी आखिर रोकेंगे कैसे? बिहार में तेजस्वी आखिरकार रोकेंगे कैसे भाजपा को? तो इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी रणनीति तेजस्वी यादव की थी। और आज तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन के अंदर कराकर यह जवाब दे दिया है कि देखिए, हम ऐसे रोकेंगे बिहार में भाजपा को। अब जरा विस्तार से बताते हैं कि मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत कितनी है। और बीजेपी के खिलाफ, देखिए मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसके चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो मोदी जैसे छवि से टक्कर लेने के लिए तेजस्वी यादव को रणनीति बदलनी पड़ रही है। और मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में इसी रणनीति के तहत कराई गई है कि बिहार में निषादों के वोट बैंक पर अब एक तरीके से कहे तो भाजपा से छीनकर महागठबंधन में उसे कन्वर्ट कराया जाए। देखिए, बिहार में निषादों की एक बड़ी आबादी है। निषाद जाति में जितने भी उपजातियां आती हैं सबकी मिला लें तो एक अच्छी खासी आबादी बिहार में है। और जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसमें मुकेश सहनी का ये दावा भी रहा हमेशा कि निषादों ने हर बार अपनी संख्या इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि बिहार में राजनीति में भले जो भी सक्सेस हुआ हो उसको निषादों का समर्थन हासिल हुआ है। और मुझे याद है कि मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत तब शून्य थी और सिर्फ सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जा रहे थे। तब अमित शाह जैसे लोग मुकेश सहनी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर घुमा रहे थे। लेकिन 2019 के चुनाव में अमित शाह ने अपने हेलीकॉप्टर से उतार दिया मुकेश सहनी को, और साहनी जी तब भी आ गए थे महागठबंधन में। 20 में साहनी ने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका, तो पीठ में खंजर भोंका तो दर्द लिए भाजपा के साथ चले गए। भाजपा ने सीने में खंजर मारा, जख्म भरते भरते तेजस्वी के साथ आ गए। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार में 3 सीटों पर 2019 का चुनाव लड़ा था महागठबंधन के साथ मिलकर, और तीनों सीटों पर हार मिली थी महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की पार्टी को। कौन कौन सा सीट था? मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। देखिए, इन तीनों सीटों पर जीत हासिल कर ली थी एनडीए के कैंडिडेट ने, और मोदी जी के नाम का लहर था। खैर, अब तो मुकेश सहनी आ गए महागठबंधन के साथ, तो दुहाई किस बात की दे रहे थे? अब यह भी समझना जरूरी है। मुकेश सहनी ये दुहाई दे रहे थे कि बिहार में जब उनको बीजेपी ने तोड़ा,
आपको यह मालूम होना चाहिए कि 4 सीटें साहनी ने 2020 के चुनाव में जीती थी और मुकेश सहनी के विधायकों को अपने साथ भाजपा ने अपनी पार्टी में ले लिया, साहनी की पार्टी को तोड़ दिया। तो नाव पर सवार होकर भाजपाइयों को घुमा रहे थे मुकेश सहनी इतने दिनों तक। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बिहार में बोचाहा में उपचुनाव हुए, मुकेश सहनी की पार्टी ने हरवा दिया भाजपा को और साहनी ने कहा कि भगवान ना करे, लेकिन अगर भगवान चाहे, अगर किसी भी एक विधायक की मौत हुई भाजपा की, तो वहां से चुनाव लड़के हरवाएंगे भाजपा को। और एक वोट बैंक की बात कर ले तो वहां पर मुकेश सहनी की पार्टी को, विकासशील इंसान पार्टी को 30,000 के करीब वोटें आई थी और एक बड़े मार्जिन के साथ वहां पर हार हुई थी बीजेपी की। आरजेडी के कैंडिडेट ने हरा दिया था भाजपा के कैंडिडेट को। तो मुकेश सहनी वो नेता है जो कुढ़नी में भी चुनाव लड़ गए, 10-11,000 वोटें मिल गई उन्हें। और सन ऑफ मल्लाह की मैंने बात की तो देखिए, मल्लाहों के बेटा होने का दावा करने वाले मुकेश सहनी किस बल पर खुद के कुनबे को मजबूत करते हैं, ये समझिए। मुकेश सहनी की सबसे बड़ी जो एजेंडा रही है वो है निषादों के आरक्षण का। देखिए, बीजेपी के साथ रहे तब मुकेश सहनी भूल गए। और यूपी में मुझे याद है मुकेश सहनी की पार्टी टूटे उससे पहले यूपी में चढ़ाई करने की रणनीति थी, यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी ने वहां तवज्जो नहीं दी। और इसके बाद से ही मुकेश सहनी बीजेपी को आंख दिखाने लगे। भाजपा ने बिहार में उनके विधायकों को तोड़ लिया। तो मुकेश सहनी ने हाल ही में निषादों के आरक्षण को लेकर एक बड़ी यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी ने बिहार नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में निषादों को हाथ में गंगा जल देकर मुकेश सहनी ने शपथ दिलवाई कि निषाद के बेटे के साथ आप रहेंगे। और देखिए, अंदर खाने से तो कई खबर आ रही है, आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार में खास तौर पर कहें तो निषादों की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, हाथ में गंगाजल देकर उन्हें इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया है कि आप निषादों के हक की लड़ाई में साथ देंगे और निषाद आरक्षण के पक्ष में वोट देंगे। तो अब मुकेश सहनी की एक बड़ी मजबूती जो है वो महागठबंधन के साथ होगी, क्योंकि निषादों के हमने वोट बैंक की बात की और तेजस्वी यादव तो बिहार में यादव और मुस्लिम के वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो एमवाई के बाद बाप की पार्टी बता रहे हैं खुद की पार्टी आरजेडी को। बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगरा, ए फॉर आधी आबादी महिला और पी फॉर पुअर यानी गरीब तबके के लोग, सबका समर्थन बता रहे हैं आरजेडी को। खैर, ये बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन मुकेश सहनी को अब आरजेडी ने क्या दिया तोहफे में? मुकेश सहनी को आरजेडी ने मोतिहारी लोकसभा सीट दी। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी थी, कैंडिडेट लगभग फाइनल थे। अंत में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को यह सीटें दे दी। झंझारपुर, जहां से देवेंद्र यादव की तैयारी थी आरजेडी के टिकट से, यह माना जा रहा था कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है। इन वक्त पर तेजस्वी यादव ने उन्हें भी गच्चा दिया और वहां से वो सीट जो है वो मुकेश सहनी के झोली में डाल दी। इसके अलावा एक और सीट मुकेश सहनी की पार्टी को मिला, वो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज का है। गोपालगंज लोकसभा सीट, जहां से सुरेंद्र राम की तैयारियां थी और सामने आलोक सुमन भिरने को तैयार थे, तेजस्वी यादव ने इन वक्त पर वो सीट जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी के खाते में डाल दिया है। तो इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है तेजस्वी यादव की। लेकिन एक तौर पर आप ये समझे कि बिहार में भाजपा के रथ को रोकने के लिए जिस व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को सरेआम मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये कहा कि तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने उनके पीठ में खंजर भोंका, उसके साथ समझौता किया है और महागठबंधन के अंदर जो 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, 26 में 3 सीटें दे दिया और 23 सीटों पर बिहार में अब आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। तो एक बड़ी प्लानिंग है निषादों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की। इसके अलावे मल्लाह जाति की जितनी उपजातियां हैं वो तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, जो इनके और कोर वोटर माने जाते हैं, जिनके बलबूते मुकेश सहनी खुद को मजबूत बताते हैं, क्योंकि हर पार्टी का एक अपना वोट बैंक के अलावे आप देखें तो एक अलग ही जनाधार होता है जो जनता में हर जाति और तबके के बीच होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के पास है और तभी तो
विधानसभा के चुनाव में साहनी 4 सीटें जीते थे। बहरहाल महागठबंधन की मजबूती के लिए मुकेश सहनी आ गए हैं। देखना यह होगा कि मुकेश सहनी का जो चुनाव चिन्ह मिला है चुनाव आयोग की ओर से लेडीज पर्स, कितना कुछ भर पाते हैं वोट बैंक से, वोटों से लेडीज पर्स में मुकेश सहनी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।